लाहौर में वजीर रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कल के जलसे को नाकाम करार देता हूँ, 11 पार्टियों को मिलाकर यही रिजल्ट आना था। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहे हैं जो इंटरनेशनल एजेंडा है। कल इनकी तकरीर सारे भारत में दिखाई गई। नून लीग पाकिस्तान दुश्मनों के एजेंडे पर काम करती रही तो इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। नवाज शरीफ की यही पॉलिसी रही तो ये ना हो इमरान खान अगले 5 साल भी लगा ले। ये समझते हैं जलसे से हुकूमतें चली जाती हैं। मेरे पास वाज़ेह सबूत हैं कि ये जलसा अरबों रुपए खर्च करके किया गया है। यही चलता रहा तो आपके लोग ही आपको छोड़ जाएंगे। नून लीग ट्वीट करती रहेगी, कोई वजह नहीं कि नून लीग से शीन लीग ना निकले। जालिमों, बेवकूफ बनाते हो कौम को। किसने एक्सटेंशन दी है कमर जावेद बाजवा साहब को? आपने, नवाज शरीफ साहब। और आपकी सियासी जनाजा आएगा लंदन से। आपकी सियासत अब पाकिस्तान में नहीं आएगी। मैं फिर दोहराता हूं, नवाज शरीफ साहब, आपका सियासी जनाजा आएगा। आपकी सियासत जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी। आज पाकिस्तान में जमहूरियत फौज के बदौलत है। आज पाकिस्तान दुनिया में 14 नहीं 20 शहादतें एक एक दिन में बॉर्डर पे दे रहा है। जंग में नहीं, दहशतगर्दों के खिलाफ। अल्लाह उनको अजर दे जो हमारे 14 जवान शहीद हुए हैं। एक एक दिन में 14 जवान शहीद हो रहे हैं। और आपकी कुल डिमांड इतनी है, एक नकाती एजेंडा था। 1 साल तक आपकी जबान बंद रही कि मरियम को आने दें। एक नकाती आपका एजेंडा था। कल आपकी तकरीर सारे इंडिया में दिखाई गई। ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान के, और मैं सारे चैनल्स को जियो समेत क्रेडिट देता हूं कि उन्होंने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। और जियो को खास तौर पर इसलिए देता हूं कि जब हुकूमत में मीटिंग्स होती हैं तो लोग इसको तनकीद की नज़र बनाते हैं। लोग कई खुद उससे बढ़कर जाते हैं, लेकिन जब मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ बाज़ उनके जो लोग होते हैं तनकीद बनाते हैं। और मैं सियासी बातें 2-3 अहम करके आपसे सवाल मांग लूँगा। ये एक इश्तिहारी मुजरम है। आज इंडिया में इल्ताफ़ हुसैन को वो कवरेज नहीं मिल रही जो नवाज शरीफ को कल कवरेज मिली है। वो क्या पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस फौज के खिलाफ? पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जिंदगी, पाकिस्तान की बैकबोन, पाकिस्तान की बका का नाम पाक फौज है। भगोड़े नवाज शरीफ साहब, आपको एहसास ही नहीं है। आपको ये एहसास ही नहीं है कि क्या खेल आप खेलने जा रहे हैं। नवाज शरीफ वो खेल खेल रहा है जो इंटरनेशनल एजेंडा है कि पाक फौज के अंदर, पाक फौज के खिलाफ बात की जाए। और ये वही नवाज शरीफ है जो मेमो गेट में कोट पहन कर गए थे आसफ जरदारी साहब के खिलाफ। मैं इनकी आपस की चीजें नहीं दोहराना चाहता। ये कोई नई बात नहीं है इन लोगों का एक दूसरों के साथ एक हो जाना। और ये क्या समझते हैं कि ये बहुत बड़े जलसे से हुकूमतें जाती हैं। मैंने अपनी जिंदगी में 86 में बेनज़ीर का तारीखी जलसा देखा है और जुलूस लाहौर में। मैंने अपनी जिंदगी में इमरान खान का मीनार पाकिस्तान पे जलसा देखा है, उसका पारसू भी नहीं था। अगर इनका मुआजना 86 की बेनज़ीर शहीद के जलसे से और अगर इनका मुआजना इमरान खान के मीनार पाकिस्तान के जलसे से किया जाए तो मैं नहायत ज़िम्मेदारी से इसको एक फेल, नाकाम और अधूरा जलसा करार देता हूं। लेकिन क्योंकि मीडिया इस मुल्क में, और अकल की बात है, अकल से अगर काम लें, इतने सारे लोगों को कंटेनरों की बात करके गए जी हमारे बंदे पकड़े गए जी, अल्टीमेटली तो मीडिया ने जलसा दिखाना है। और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए कि नवाज शरीफ पार्टी मुल्क दुश्मन पार्टी है और इस पर पाबंदी लगाई जाती है, और अगर कल एक नोटिफिकेशन जारी हो जाए इमरजेंसी का इस पार्टी के खिलाफ कि ये मुल्क के दुश्मनों के हाथों में खेल रही है और मुल्क के पड़ोसी मुल्कों से पैसे लेके इस मुल्क में इंतशार डालना चाहती है, और इस बात के वाज़ेह सबूत हैं कि ये जलसा एक अरबों रुपए का जलसा है। लेकिन मैं इसलिए इस अरबों रुपए के नुकसान पे कभी, आपको पता है, एतराज़ इसलिए नहीं करता कि गरीब को 1-2 दिन के पैसे मिल जाते हैं। गुर्बत है इस मुल्क में, महंगाई है इस मुल्क में, बिजली महंगी है, गैस महंगी है। ये टीवी पे कहना बहुत आसान काम है, लेकिन ये फ़कीर आदमी कैबिनेट में ये बात कहता है और मैं इमरान खान का मशकूर हूँ कि वो इस बात को सुनता है। और अगर कोई ये समझ रहा है, सॉरी टाइम हो गया, क्वेश्चन।
ابھی پورے 10 منٹ نواز جو ہے وہ چلی جائیں گی لندن. شہزاد اکبر صاحب کو کل میں نے فون کیا کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. میں نے ان سے خود فون کیا کیونکہ پچھلی دفعہ 2 ملاقاتوں کا میں نے ذکر کیا تو طوفان آ گیا ملک میں, بلکہ اتنا بڑا طوفان آیا کہ میری زندگی میں اتنی فون کالیں مجھے کبھی نہیں آئی. اداروں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا کہ آپ نے ہمارا بانڈا پھوڑ دیا ہماری ملاقاتوں کا. شہزاد کیا نام تھا ان کا, شہزاد اکبر نے کہا ہاں ملاقات ہوئی, 2 نہیں 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں. میں نے پھر زیادہ پوچھنا کیونکہ میرے پر بہت زیادہ بوجھ پڑ جاتا ہے جب میں میڈیا میں جاتا ہوں. لوگ میڈیا پہ شہزاد اکبر بات کرے تو کوئی بات نہیں بنتی, یعنی اس کے خلاف بات نہیں ہوتے. باقی مریم کو باہر جانے سے اگر بھیجنا ہوتا تو اس وقت تک یہ کبھی 11 جماعتی نکات کا ٹیم ہی نہ بنتی. یہ بنی اس لیے کہ مریم نے کہا کہ 10 مہینے سے زیادہ میں باہر جانے سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتی, اور دشمنوں کی زبان بن گئے ہیں یہ. الطاف حسین نمبر 2 کا نام نواز شریف ہے, الطاف 2 کا نام نواز شریف ہے. اور میں اس سے بھی بڑی بات جانتا ہوں. میں نواز شریف صاحب رینائسنس ہوٹل استنبول میں 11:20 کی ملاقات سے واقف ہوں. مجھے اجازت نہیں ہے بات کرنے کی, اور میں نے اپنے اوپر خود یہ پابندی عائد کر لی ہے, کیونکہ جب میں نے 2 ملاقاتوں کا ذکر کیا تو مجھے بہت سارے مسائل سے گزرنا پڑا. اب بھی نواز شریف صاحب میں اعلان کر رہا ہوں 31 دسمبر اس لاہور کے میڈیا میں, پنڈی والے مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں اور کراچی والے بھی, 31 دسمبر میں کہہ چکا ہوں آپ کے 6 سے 15 20 فروری تک لوگ آپ کو چھوڑ جائیں گے. آپ جو ٹارزن بنے ہوئے ہیں نا, دیں استعفے, آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ کھڑے کہاں ہیں. باقی شہباز کی ملاقات کا جو آپ نے ذکر کیا وہ شہزاد صاحب بہتر بتا سکتے ہیں کہ کن کی ٹیم. جلسے سے اگر جانا ہوتا, اب میں ایک چھوٹے سوال کریں نا, 5 منٹ ہے صرف. اگر جلسوں سے جانا ہوتا تو ہم 126 دن جلسے لگا چکے تھے, ٹکا کے 126 دن کنٹینر پہ لگائیں, اور 86 کے جلسوں سے ضیاء الحق نہیں گیا, اور عمران خان کے مینار پاکستان سے بھی کوئی نہیں گیا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر نواز شریف کی یہی پالیسی رہی تو یہ نہ ہو کہ عمران خان اگلے 5 سال بھی لگا لے. دیکھیں, میں کسی جلسے کو نمبروں سے اب نہیں گنتا. میں 4 دفعہ انفارمیشن منسٹر رہا ہوں. میں جلسے کو اس کی انگیجمنٹ سے گنتا ہوں. اپوزیشن نے میڈیا کی بہت اچھی انگیجمنٹ کی, 1 مہینے سے وہ 16 تاریخ. میں ان پہ تبصرہ کروں گا 25 کے بعد جب میں لاہور آؤں گا تو تبصرہ کروں گا. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ایک ایسا نوٹیفیکیشن جاری ہو سکتا ہے کہ نواز شریف کی تقریروں کی بیس پہ اگر نون لیگ پاکستان دشمنوں کے ایجنڈے پہ کام کرے گی تو اس پر پابندی لگنی چاہیے اور لگ سکتی ہے. میں جاری نہیں کر سکتا. نواز شریف نے اپنی سیاست کا گلا خود, یہ ضیاء الحق کی اکیڈمی کی پیداوار ہے, ضیاء الحق کے جوتے چاٹ کر یہاں تک پہنچا ہے. یہ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر کی 4 کی پیداوار ہیں. یہ زندگی میں کبھی سٹوڈنٹ لیڈر نہیں رہے, کونسلر نہیں بنے. جنرل جیلانی مرحوم کے جوتوں کی تفعیل یہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کے وزیر بنے, اور اس کے بعد انہوں نے جنیجو کو چھرا گھونپا. انہوں نے پاکستان کا کوئی آرمی چیف ایسا نہیں رہا جن کے ساتھ ان کا اٹ کھٹکا نہ ہوا ہو. اب اردو میں اٹ کھٹکا کو کیا کہتے ہیں, جوڈو کراٹے کہہ لو. پاکستان میں کوئی آرمی چیف ایسا نہیں رہا جس کے ساتھ اس نے ٹکراؤ نہ کیا ہو, کیونکہ یہ اپنے آپ کو کسی غلط فہمی کا شکار ہے. اب کھل کے سامنے آ گئے ہیں نواز شریف صاحب, اب ان کے ساتھ کھل کے سیاست ہوگی. میں نے ریلائنسز ہوٹل کا نام نواز شریف آپ کے لیے دیا ہے, نواز شریف صاحب کیا کہہ رہا ہوں. آپ نے جو زبان کل 11 دفعہ استعمال کی ہے, اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان یہ غربت کے خلاف کر رہے ہیں, آپ یہ مہنگائی کے خلاف, یہ تو سارا ملک کر رہا ہے. یہاں آؤ نا, آؤ میری جان, یہاں آؤ ذرا چکی پیسو, آؤ. باتیں کرتے ہو لندن میں جا کے, اور بلانا چاہتے تھے اپنے دوسرے لوگوں کو بھی. یس
नाअहल हैं, नकम्मे हैं, नकट्टू हैं, करप्ट हैं, डिसऑनेस्ट हैं, स्लगिश हैं, एक्स्ट्रावेटिंग हैं, और उनको पाकिस्तान अगर बहादुर हैं, अगर 1 इंच भी -001 भी उनके अंदर बहादुरी है, आए पाकिस्तान में मुकाबला करें। वर्कर को कहते हैं बाहर निकले, आप वहां पार्क लेन के हमारे पैसों के होटलों पे आप मीडिया से एड्रेस करते हैं। मैंने नहीं कहा ये देखें, शहजाद ने, अकबर ने बात की है मेरे साथ, उन्होंने 3 मुलाकातें शहबाज शरीफ की एक्सेप्ट की हैं। मरियम के बारे में मैंने नहीं कहा। शहजाद अकबर लाहौर आते हैं, आप उनसे पूछें, आप सवाल कर लेते हैं, आप तो घर चले जाते हैं, बाद में पैरा मुझे देना पड़ता है, क्योंकि मैं कहने के बाद मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैंने नहीं कहा। देखें, मीडिया पे जलसा मैंने कहा था अगले दिन करूंगा, मेरा ये जलसा ही है। मैं इतने सारे लोगों को अरबों रुपया कहां से लाऊं? एक मेरी बात सुन, मैं अरबों रुपया कहां से लाऊं? नवाज शरीफ को जी मैंने वो नहीं कहा था। अब आप देखें ना, शॉर्ट सवाल करें, मेरे पास सिर्फ 15 मिनट होते, अब मेरे पास 15 मिनट होते हैं, लास्ट 3 क्वेश्चन में 15 मिनट से 16 मिनट। मैंने ये बात कभी नहीं की। अगर आप सियासत कर साबित कर दें तो जो चोर की सजा हो मिले। इसके बाद लास्ट देखें, मैं पीडीएम की 11 जमातों में कल मैं सो गया था, मैं बीमार आदमी हूँ, कोरोना के बाद मेरी अभी तबीयत ठीक नहीं, मैंने तकरीरें नहीं सुनी, लेकिन एक जलसा आप कह सकते हैं हुआ है। 1 महीने तक मीडिया को एंगेज रखा गया है। 27 दिसंबर इनकी तारीख है आखिरी जलसों की, मेरी 31 दिसंबर से 6 महीने पहले 20 फरवरी तक मैंने तारीख दी है। ये नून लीग टूट कर रहेगी और कोई वजह ही नहीं कि नून से शीन ना निकले। शेख साहब ये बताइए, नवाज शरीफ को पाकिस्तान लाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारी एंगेजमेंट नहीं है। क्या इमरान खान डरते हैं? नहीं, इमरान खान हुकूमत के पास इख्तियार नहीं, बादशाह है अमीन साहब। आप इमरान खान अगर डरता होता तो ये हालात होते। आपका हो गया सवाल, आपका भी हो गया। फजलुर रहमान साहब ने बगैर जलसे के जो क्रिकेट स्टेडियम, फुटबॉल स्टेडियम से सुना खिताब किया कल, मैं समझता हूँ फजलुर रहमान साहब ने इनसे बदला लिया, उनके साथ हथौड़ाल नहीं हुआ। वो पुराना आदमी है, मराठों के वक्त का है, मेरा पीर भाई है। लास्ट देखें, कश्मीर जो है, मैं अमली तौर पर न सिर्फ कश्मीरी हूँ बल्कि कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी में मैंने आइनी और कानूनी उसमें अपना हिस्सा डाला है। अगर कोई भी कश्मीरियों के साथ ना रहे फिर भी कश्मीरी अपना हक लेकर रहेंगे। और ये कठपुतली किस्म के जो लीडर आप समझते हैं, जलसों से हुकूमतें नहीं जा रही। नवाज शरीफ ने जो कल किरदार अदा किया उससे इमरान खान की हुकूमत और मजबूत हुई है। महंगाई का देखें, इंशाअल्लाह 1 से 2 महीने में आटा, चीनी, सर अब सुन भी लेना, आप इतने सवाल एट ए टाइम करेंगे, आटा, चीनी, इसकी कीमतें कम होंगी। मेरे मौला को मंजूर हुआ और मैं इसमें इंशाअल्लाह